बैक टू माई चैनल स्टडी फन नॉलेज। टुडेज टॉपिक इज़, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। तो इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टडी फन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे आप कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी टैप करना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इसे लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। तो अच्छी स्थिति क्या होती है? तो जब कोई बिंदु जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह जब बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहा जाता है। इस परिभाषा को आप इस तरह डायग्राम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए बी, ये जो है ए बी, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके अक्ष पर ये देखिए, ये इसका अक्ष है जिस पर बिंदु पी स्थित है। इसके मतलब विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर ही ये बिंदु पी स्थित है, जो कि इसके ए बी के सापेक्ष, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में होगा। तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी को अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो आप डायग्राम समझिए। यहाँ पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्पांश लंबाई 2l है एवं यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है, O, और O से बिंदु O से, इस पॉइंट O से r दूरी पर, किस डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है, गणना करनी है। तो बिंदु A पर आप देख सकते हैं, ये बिंदु A है, जो ये बिंदु A है, इस पर +q आवेश है, और बिंदु P है, इस पर -q आवेश है। तो बिंदु A के पर उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो E1 है, और बिंदु B पर उपस्थित -q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता है वो E2 है। तो हम इन दोनों को निकाल लेते हैं व्यंजक के तौर पर। तो A पर स्थित जो +q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/AP²। ये किस दिशा में होगी? AP दिशा में, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहाँ AP की वैल्यू देख लेते हैं। AP की वैल्यू क्या होगी? ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा AP। ठीक है, तो अब इस AP की हम वैल्यू निकालते। तो AP = हो जाएगा, डायग्राम से आप देख सकते हैं कि डायग्राम में जो OA यानी कि R थी, उसमें से स्मॉल वाली जो 2l लंबाई थी उसमें से l को माइनस कर देंगे, यानी कि OP में से OA को माइनस। आप जब डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से था। यहाँ पास पॉइंट O था, यहाँ पास B था, यहाँ पास A था, और यहाँ पास P है। तो OP में से यानी R से OA, यानी कि ये पूरी टोटल कितनी थी? 2l थी, तो ये l होगा और ये पार्ट भी l होगा। तो R में से OP में से OP यानी कि R में से OA यानी कि माइनस कर देंगे OA यानी कि L को। तो AP = हो जाएगा R - L। अब इसकी वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R-L²। इसको इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। अब इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे E2 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन Q/B इंटू Q/BP²। इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड, और ये किस दिशा में होगी? PB दिशा में, यानी कि इस साइड। डायग्राम में PB इस साइड था और P इस साइड, तो P से B साइड में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम ये देखिए BP की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। BP = हो जाएगा R + L। इसका मान हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगी इक्वेशन हमारी E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R+L²। इसको दे देंगे इक्वेशन फोर्थ। ओके, अब हम देखते हैं कि
E1 जो E1 हमारी वैल्यू है इज ग्रेटर देन E2, यानी कि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी, E1 वो बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है उससे ज़्यादा है, मतलब E1 ज़्यादा और E2 कम है। चूँकि E1 व E1 व E2 एक ही रेखा पर कार्यरत हैं, लेकिन इनकी दिशाएं एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे हम, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। और इक्वेशन, अब देखिए, अब हम इक्वेशन 5 में इसमें E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे किससे, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ से। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। ये हमने रख दी E1 और E2 की वैल्यू। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, जो Q अपॉन 4πε0 है इसको कॉमन कर लेते हैं। इसको हमने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, 1/R माइनस L स्क्वायर और 1/-1/R प्लस L स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमारी अंदर बची। तो हम इनका यहाँ पास इनको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे की हमारी वैल्यू जो हो जाएगी R माइनस एल स्क्वायर और R प्लस एल स्क्वायर का जब हम LCM लेंगे तो इसका इंटू ऊपर हो जाएगा 1 से और इसका इंटू हो जाएगा यहाँ पास जो 1 था अभी उससे हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी Q अपॉन 4πε0 इंटू R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। नीचे इसका हम ए प्लस, आप एक फार्मूला होता है आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसके वैल्यू के आधार पर हम इनका रख देंगे। तो ये यहाँ ये सेम रहेगा, रिमेनिंग Q अपॉन 4πε0 और R प्लस एल स्क्वायर को हम जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको वितरित कर देंगे। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, इसी तरह माइनस R माइनस एल स्क्वायर को भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग वितरित कर देंगे। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पास जो ये माइनस था, ये वाला, ये माइनस साइन का जब अंदर हम इंटू करा देंगे तो वो वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी और ये एल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे वही रहेगा सेम आर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, देखिए ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। ये इधर देखिए क्या होगा कि आर स्क्वायर से यहाँ पास आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2RL और 2RL यहाँ से ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 4RL। तो और नीचे वाली वैल्यू जो हैगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो आगे की वैल्यू है इसको भी समझ लेते हैं। जो ये आगे की वैल्यू Q अपॉन 4πε0 4RL मतलब कि 2L इंटू 2R, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2L, अब हम इसको आगे जब करते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q को हम फिर से उस साइड भेज देंगे 2QL इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ मतलब कि अब हम जानते कि 2QL मतलब कि क्या है, ये 2QEL इज इक्वल टू P होता है, जो कि क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है यहाँ पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL की जगह पर हम यहाँ P रख देंगे और L इज़ वेरी वेरी लेस देन R से बहुत ही ज़्यादा L जो L की वैल्यू होगी बहुत ही ज़्यादा छोटी, तो L को हम यहाँ पास लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2QL की जगह रख देंगे P, तो P हो जाएगा और ये 2R सेम रिमेनिंग है, 2PR हो जाएगा। और नीचे वैल्यू हो जाएगी R का इस
आर की पावर 4, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचता, तो ये हो जाएगी आर की पावर 4। तो आगे देखिए, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ से एक आर से कैंसिल हो गया तो आर की पावर 3 रिमेनिंग बची। अब ये जो इक्वेशन हमारी बची है, ये वाली जो इक्वेशन है, यही हमको निकालना था, यही हमको फाइंड करना था। यही जो इक्वेशन है यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है वो यही व्यंजक है। क्या है वो? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन R3। यही है वैल्यू, यही है व्यंजक। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? लाइक कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्वेश्चन हो आप उसे भी वहाँ पास पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको नोट्स के साथ सारे क्वेश्चंस यूनिट्स मिलेंगी। थैंक यू।